कल गजाफी स्टेडियम का ओपनिंग मैच था। मैच तो बड़ा जबरदस्त हुआ। उसके अलावा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के 25 स्क्वाड को बड़ा बुरे तरीके से एक्सपोज किया है। लेकिन ये बातें अपनी जगह, 35,000 बंदा आया हुआ था मैच देखने, 35,000 लोगों का क्राउड था उस वक्त स्टेडियम में जिस वक्त मैच चल रहा था, और उन बेचारों को सबको बड़ा डिसअपॉइंट किया है। कह लेकिन 100% में से 30% क्राउड तो तभी निकल गया था जब बाबर आउट हुआ था, और जब कह लेंगे बाकी 50% क्राउड बाकी पीछे रह गया, 20% क्राउड, 50% क्राउड जब फखर जमान निकला तब रह गया। यानी कि जो मैच हुआ कल, 25 स्क्वाड बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। लेकिन कल मैच में दो चीजें और हुई, लोग बड़े बात कर रहे हैं उस पर, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन अभी आगे जाके मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखें, एक तो इंजरी हुई हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ की इंजरी को इतनी खास बड़ी नहीं है, वो भी सेट हो जाएगा, और में भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में उसको ना खिलाया जाए, लेकिन आगे चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो खेलेगा। लेकिन जो रचिन रविंद्रा को इंजरी हुई है, उफ अल्लाह, वो तो बहुत बुरी हुई है ना बेचारे को। बड़े बुरे तरीके से जो है ना रचिन रविंद्रा को आके बॉल लगा माथे पे, और उस बेचारे की इतनी बुरी हालत हुई, वो नीचे बैठा और उसका खून निकलने लग गया। उसी टाइम उसका माथा या सर फट गया। और देखिए उस टाइम लोगों का क्या हाल हुआ, आपने लोगों को देखा था? लोग बेचारे खुद बड़े परेशान, बड़े देख रहे थे कि यार रचिन रविंद्रा को हो क्या गया है, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा था। रेस्क्यू वाले भी फौरन आए, भाग के स्ट्रेचर लेके आए उसको उठाने के लिए, लेकिन वो स्ट्रेचर पे नहीं, खुद चल के चला गया। बाकी उसका ट्रीटमेंट हुआ है। उसकी इंजरी पे अपडेट यही है कि फिलहाल तो वो अगला मैच ऑब्वियसली नहीं खेलेगा, सर फटा है भाई, खेलेगा, कोई मजाक नहीं है, तो वो तो नहीं खेलेगा। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या, अब कहा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि फ्लड लाइट्स जो लगी है ना, वो बड़ी, वो कह रहे हैं जी बैड लाइट है, बकवास लगाई गई है, बैड लाइट है जिसकी वजह से ये हुआ है। यार मैं हैरान हूं, और प्रोपोगंडा करने वाले क्या क्या करते हैं। ये फ्लड लाइट्स का तो मामला ही बीच में कुछ नहीं था। देखें, वो फ्लैट शॉट थी, वो हवा में नहीं गया। हवा में जब जाता है ना, पकड़ना आसान होता है। वो थी फ्लैट शॉट, यानी कि जैसे फ्लैट सिक्स मारा जाता है, एक एक छक्का होता है ना, ऐसे जा रहा है जी, ठीक है छक्का हो गया, एक छक्का ऐसे जाता है, वो होता है फ्लैट सिक्स। और एक वो होता है फ्लैट शॉट कि ऐसे जा रही है, ये फ्लैट शॉट होती है। जो फ्लैट शॉट जब होती है ना, अब हुआ क्या कि बॉल, एलईडी लाइट्स है भाई, वो 40-40 लाख रुपए की वो एक लाइट है, और आप उसको कह रहे हैं कि बैड लाइट और बकवास चीज है। वो इस वक्त सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, वो एमसीजी में वो लगी हुई है, अहमदाबाद के स्टेडियम से भी ज्यादा वो, मैं समझता हूँ कि वो इंप्रूवमेंट उस एलईडी लाइट की है। और आप मजाक बना के बैठे हुए कि भाई ये लाइट क्या है, ये ऐसी है तो वैसी है। तो भाई वो बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइट है, उसका मसला नहीं था। वो लाइट तेज भी बहुत है, उसका मसला नहीं था। अब हुआ क्या है, वो लाइट चल रही है, बॉल उस लाइट के बीच में आ गया। अब जब उस लाइट के बीच में आ गया, ऑब्वियसली जब आप सूरज की तरफ देखते हो, तो सूरज की तरफ देखोगे तो आपको नजर नहीं आता, आपकी जो आंखें हैं वो सुन्न हो जाती हैं, आपको सही नजर नहीं आ पाता कि आप सूरज की अगर बीच में कुछ आ जाए तो आपकी आंखें काली, काला काला अंधेरा आ जाता है। अब यही हुआ था, बॉल बीच में आ गया, लाइट्स इतनी बड़ी हैं, बॉल बीच में आया छोटा सा, तो वो नजर नहीं आया उसको, वो उसके आगे सीधा लग गया मुंह पे। और वो बेचारे के, मैं दुआ करता हूँ कि स्पीडी उसकी रिकवरी हो और जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, और उसकी बड़ी सीवियर किस्म की इंजरी हुई है। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी, ये ना हो कि कहीं उसकी चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में पड़ जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं दुआ करता हूँ कि भाई उसको तेजी से वो रिकवरी हो। और आपने नोट किया होगा वीडियो में कि लोग बड़े परेशान हो गए थे, लोगों को टेंशन हो गई थी कि यार इसको क्या हुआ है। ऑब्वियसली यार जो भी है, आप वो हमारा मेहमान है, हमारा फॉरनर प्लेयर है वो, तो उसको इंसानियत नाम की चीज होती है। लोग बड़े परेशान हो गए थे, लोग दुआ कर रहे थे कि यार ये ठीक हो, उसको कोई मसला ना हो। तो ये वाकई चीज बड़ी जो है ना, वो ऊपर के हमारे प्लेयर्स भी बड़े परेशान हो गए थे। अब अफवाह क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है? देखिए, एक तो ये कि बैड लाइट थी, ये लाइट अच्छी नहीं लगी भाई। ये इस वक्त की सबसे लेटेस्ट लाइट है जो स्टेडियम्स में लगती है, एलईडी लाइट, सबसे लेटेस्ट। अगर आपने मेरी ओपनिंग सेरेमनी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिएगा कि ये लाइट क्या क्या कर सकती है। दूसरी चीज, ये लोग कह रहे हैं जी आईसीसी ने मीटिंग करनी है, आईसीसी अब सोच रहा है कि स्टेडियम्स में ये चीजें चल रही हैं, लाइट्स पे जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आईसीसी अब ये चैंपियंस ट्रॉफी उठा के ना बाहर कर देगा। ओ यार हद हो गई। मतलब जब स्टेडियम्स बन रहे थे तब ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी स्टेडियम्स नहीं बन रहे और ये मैचेस उठा के चैंपियंस ट्रॉफी के बाहर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि बड़े बड़े प्रोपेगेंडे बने। इवन के लास्ट डे तक ये कहा गया, 31 जनवरी तक, 5 फरवरी तक ये कहा गया कि आईसीसी
मैचेस को उठा के चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में शिफ्ट करने वाली है। यहाँ बड़े लोग तो ये भी कह रहे थे कि इंडिया में शिफ्ट हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। तो यार ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज फैलाने वालों से मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की फेक न्यूज ना फैलाया करें। आईसीसी का कोई ऑफिशियली तौर पे कोई बयान नहीं आया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी को जो है ना वो शिफ्ट किया जाएगा, या फिर एक मीटिंग की जाएगी कि ये एलईडी लाइट्स किस तरह की लगाई गई हैं। इसमें लाइट्स का कोई कसूर नहीं था, बस ये कसूर था कि वो छक्के का एंगल ऐसा था, यानी कि जो शॉट थी उसका एंगल ऐसा था कि वो बॉल फ्लड लाइट्स के बीच में आ गया और उस बेचारे को नजर नहीं आया क्योंकि एंगल ही ऐसा बना था। तो ये एक नेचुरल चीज है कि जब पीछे बहुत ज्यादा तेज लाइट आपकी आंखों में आए तो आपको आगे आने वाली चीज नजर नहीं आती अक्सर। अगर आपने गाड़ी ड्राइव करते हैं, अगर आप कार ड्राइव करते हैं, मैं कार ड्राइव करता हूँ, रात को क्या होता है अगर आप वन वे किसी रोड पे जा रहे हैं तो सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, कोई ट्रक या फिर गाड़ी की लाइट अगर पड़ती है ना आपकी आंखों पे और स्क्रीन पे सामने पड़ती है तो 2-3 सेकंड जब, और वो जब गुजरता है, जब वो गुजर गया आप आगे जा रहे हैं, 2-3 सेकंड्स के लिए आपके आगे नजर नहीं आता। ये आपने चीज खुद भी नोट की होगी, तो यही चीज हुई है। उस बेचारे को नजर नहीं आया और वो लेकिन लगी बहुत ज्यादा बुरी लगी उसको, और आई होप कि वो रिकवर हो जाए। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, प्रोपेगेंडा ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, चैंपियंस ट्रॉफी को होने दें। और एक और खबर भी ये चल रही है कि जी वो जो स्क्रीन्स लगी हैं कराची स्टेडियम में, वो जो तमाशाई जो बैठेंगे जिन्होंने टिकटें खरीदी हैं उनके बिल्कुल सामने है। देखें ये चीज मैं भी मानता हूँ, ये चीज गलत है। वो जो स्क्रीन, एक स्क्रीन तो जो बड़ी लगी हुई है ना, वो तो उन्होंने स्टैंड के ऊपर, यानी कि वो जंगले, यानी कि कह लें कि नीचे स्टैंड लगाए हैं, ऊपर है वो तो ठीक है, वो आप कह लेंगे सही चीज है। लेकिन एक लगी है कि वो थोड़ी सी नीचे भी है, यानी कि छत से थोड़ी नीचे है, उसमें शायद व्यू लोगों का खराब हो। उसमें क्या होगा, पीसीबी जो है वो उसकी पैसों जो टिकट्स होंगी उसकी पैसों की जो है ना वो लोगों के लिए वो कर देगा, यानी कि उनको कोई और सीट्स दे देगा या फिर उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, इस तरह कोई सीन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर इतने इतने कमेंट्स आ रहे हैं, भाई जय शाह ने मीटिंग बुला ली, जय शाह ने फैसला कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी को ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा। भाई ऐसी फेक न्यूज ना फैलाएं, इवन के किसी भी तरफ से ऐसी कोई किस्म की न्यूज